नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में गद्य दर्श जीने की कला जिसके लेखक का परिचय भी हम जान चुके और थोड़े से गद्य का सार भी हम समझ चुके हैं। अब आगे देखें। इस तक के गद्य के सार को संक्षिप्त में कहें तो लेखक ने कहा कि लोग हमेशा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन लोग यह नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम तो खुद जीना है। और सरल काम कौन सा है? तो मर जाना। पर जीना सबसे मुश्किल काम है। जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में काट देना है। इसके बाद लेखक ने एक चीनी दृष्टिकोण के बारे में बताया कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को सही ढंग से समझा था और चीनियों के अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक खुश रहता है। अब आगे देखें। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। हर स्थिति में, यानी आप संकटों से घिरे हो, मुश्किलों से घिरे हो, दुखी हो, तो भी जो आप प्रसन्न रहने की कला सीख ले तो आपने महान काम सीख लिया। तो यहाँ लेखक का मत है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर हमें अन्य किसी कला को सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रसन्न रहने की कला क्या है? कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, पर इसके लिए प्रसन्न रहना जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। तो हमें प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दे। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हमें खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी कहते रहना है कि आप भी खुश रहो, उदास न हो। आजकल के फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद, ये आंद्रे गिद है जो फ्रांसीसी लेखक है। तो लेखक कहते हैं कि आंद्रे गिद की एक बात मुझे बहुत भाई जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। अब आप बीती किसे कहा जाता है? तो जो अपने पर बीती हो, जो अपने पर बीती हो उसे आप बीती कहा जाता है। तो आंद्रे गिद ने अपनी आप बीती में लिखा है कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी, कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। इसका कहने का मतलब है कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का जो प्रभाव है, असर है, वह उस तक सीमित नहीं रहती।
वह दूसरों को भी पकड़ता है, यानी दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सुख दुख की छूत जो है वह दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे। हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश रहेंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक ज़रूरत ही नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। हमारा जीवन एक शीशा घर है। शीशा घर जो एक शब्द समूह है, ऐसा घर जिसकी दीवार पर शीशे जड़े हो, इसे शीशा घर कहा जाता है। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। तो हमारा जीवन जो है वह इस शीशा घर के समान है, क्योंकि हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों आईनों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरे पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी एक पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है, और दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। तो इसलिए आदमी का जीवन अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं। अगर हम खुश नहीं हैं तो हमारे आसपास के लोग भी खुश नहीं रह सकेंगे। जैसे दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। वह एक लहर नहीं, पर उसके साथ अनगिनत, यानी जो गिनी न जा सके इतनी लहरें जुड़ी होती है। तो यहाँ हमारी कोई बात हो तो वह सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भाग होता है। इस तरह हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यदि हमारे चारों ओर जो उदास चेहरे हो तो हमारी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती, फिर भी हम खुद उदास रहेंगे। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए, और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गए। हमारे धर्म, दर्शन तथा अध्यात्म की जो फिलॉसफी ने मनुष्य को गंभीर और कृत्रिम बना दिया। उसने जीवन की समस्या हल करने की कोशिश की, पर क्या हुआ? खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया। इसलिए लोग समझने लगे कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुज़ादिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। जब धर्म, फिलोसफी और सदाचार ने जीवन की समस्या हल करने की कोशिश की, पर जब उल्टा असर हुआ तो उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई, और लोग ऐसा समझने लगे कि जो व्यक्ति
जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरता है वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक है, फिलोसोफर है और सदाचारी है। तो बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार के प्रतीक है, ऐसा मानने लगे लोग।